हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक थोड़ा सा यूनिक है। आज हम बात करेंगे हाउ टू डेवलप अ हेल्थ कल्चर इन द होम। हेल्थ कल्चर डेवलप करना इन द हाउस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू डेवलप अ हेल्थ कल्चर देन श्योरली योर किड्स, your mother, father, or your spouse, or anybody in the home will be leading a much more healthier life. So healthier life means a much more happier life and much more successful life. आज बात करते हैं कि घर में ही कैसे ही एक हेल्थ कल्चर डेवलप करें। सो स्टे ट्यून्ड एंड लिसन टू दिस एपिसोड टिल द एंड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, पहले बात करते हैं बच्चों से। तो घर के बच्चे वही चीज़ सीखते हैं, वही चीज़ करते हैं जो वो अपने बड़ों को देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप घर में ग्रॉसरीज अपने किचन में वही लेके आते हैं जो चीज़ हेल्दी है, तो बच्चों का जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स दी प्रोसेस्ड फूड्स, टुवर्ड्स दी मच मोर ऑफ अट्रैक्टिव एंड फैंसी लुकिंग फूड्स, वो रिड्यूस हो जाता है। तो आप घर की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। तो घर में ग्रॉसरीज, जो मंथली ग्रॉसरी आप लेकर आते हैं, वो लाएं जिससे आप घर में ही चीज़ें बना सकते हैं। दूसरा बात करते हैं हम बिस्किट्स, कुकीज़, नमकीन। इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, कि चाय के साथ नमकीन खा ली, चाय के साथ बिस्किट खा लिया, रस खा लिया, कुकीज़ खा ली। बट हैव यू एवर सीन कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो किस टाइप के ऑयल में बना हुआ है, उसमें सॉल्ट कितना है, उसमें शुगर कितना है? क्योंकि इनके थ्रू हम सॉल्ट इनटेक, शुगर इनटेक, बैड ऑयल इनटेक ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे कि हमारे गट में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, गट इश्यूज डेवलप होते हैं और धीरे धीरे इवन कोलेस्ट्रॉल डेवलपमेंट भी इसके कारण हो जाता है, या हमारा हाइपरटेंशन डेवलप हो जाना, हमारा डायबिटीज़ का इशू डेवलप हो जाना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि हम क्या खाते हैं। तो कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, नमकीन है, किसी भी तरह का बेकरी प्रोडक्ट है, इज वन ऑफ द बिगेस्ट कल्प्रिट जो हम ध्यान भी नहीं देते। ओके, इसके बाद बात करते हैं वाटर इनटेक की। वाटर इनटेक स्पेशली 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर कहते हैं कि पीना चाहिए, वेरी गुड, पर हम भूल जाते हैं, या अगर हमको प्यास ना लगे तो हम ध्यान भी नहीं देते। और खासकर बच्चे, तो खासकर अगर आप उनके पीछे ना पड़े तो वो पानी नहीं पीते। तो उसका हम एक रूल बना सकते हैं कि खाना खाने के आधे घंटे पहले आप पानी पी लीजिए। तो अगर आप 3 मील ले रहे हैं, मेजर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो आधे घंटे पहले अगर आपने 1 गिलास पानी पिया तो 3 गिलास पानी तो आपके ऐसे ही हो गए। फिर आपने बीच में जब आपको स्नैक्स टाइम है, तो स्नैक्स टाइम के पहले भी आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं। इसके अलावा बीच में फिर आप कभी चलते घूमते बैठते आप पानी पी सकते हैं। बच्चे स्कूल से घर आए तो पानी दीजिए। बच्चे जब खेलने जा रहे हैं तो प्लीज़ उनको वाटर बॉटल के साथ भेजिए, सो दैट उनका वाटर इनटेक बढ़े। फिर आप पानी में कभी नींबू और नमक डाल करके बना सकते हैं, कभी नींबू के साथ शक्कर डाल के थोड़ा सा बना सकते हैं, शिकंजी टाइप का। आप कभी कोकोनट वाटर का इनटेक ले सकते हैं। तो ये भी फॉर्म्स हैं अपना वाटर इनटेक बढ़ाने के। बट प्लीज़, अगर आप ग्लूकोज डाल रहे हैं, ग्लूकॉन डी डाल रहे हैं, टैंग डाल रहे हैं, या कोई भी ऐसे फॉर्म डाल रहे हैं अपना वाटर इनटेक बढ़ाने के लिए, आपके पानी में मिला के पीने के लिए, तो प्लीज़ स्टॉप दैट थिंग, बिकॉज इट इज़ नथिंग, जस्ट फ्लेवर्ड sugar. So taking this in a long run very frequently or in a higher amount will ultimately lead to development of many of your health issues, even gut issues, diabetes, blood pressure. And if nothing, then your body will ultimately ask for it very frequently, because you will be feeling fatigue without it. Your body will be dependent on it. So you should avoid using any of such things. Okay, now let's talk about the cooking at home. So the cooking should be given priority at home. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ढेर सारा खाना बनाइए, बिकॉज आई नो मेजोरिटी ऑफ द फीमेल्स आर वर्किंग एंड men हार्डली नो हाउ टू कुक, बट द men शुड ऑल्सो नो हाउ टू कुक। तो जस्ट मैगी नहीं बनाना, सिर्फ अंडे नहीं उबाल देने, आपको खाना बनाना आना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको भी हेल्दी कुकिंग के बारे में आना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द नीड ऑफ द बॉडी। सो बाहर से खाना ऑर्डर कम करें, 15 डेज में एक बार कर लिया बस, इसके अलावा नहीं। रात को थके हुए हैं, कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा, प्लीज़ आप खिचड़ी बना लीजिए, पुट अ लॉट ऑफ वेजीज टू इट, इट विल बी अ होलसम मील विच इज़ टेस्टी ऑल्सो एंड विच इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ। सो स्टॉप ऑर्डरिंग वेरी फ्रीक्वेंटली। जोमैटो, स्विगी आ गया है, उससे बहुत आसान हो गया है ऑर्डर करना, बट it is very 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 bad for the health. Try to include
fruits daily, try to include veggies, try to include dals, try to include आटा लाइक रोटी एंड चपाती, बट दैट टू ऑफ अ डिफरेंट वैरायटी, ताकि आपके गट में डाइवर्सिटी ऑफ द माइक्रोबायोम्स की ग्रोथ हो और आपको डिफरेंट फॉर्म में न्यूट्रिशन मिले। तो हमेशा आटा जो है वीट का नहीं लेना, कभी आपको ज्वार लेना है, कभी रागी लेना है, कभी बाजरा लेना है। और अगर आप किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं तो वीट को कुछ ड्यूरेशन के लिए बंद कर दीजिए एंड रेदर यूज दी ऑल्टरनेटिव वंस। ठीक है, फिर वाइट राइस के बजाय कभी ब्राउन राइस ले आए, कभी रेड राइस ले आए, कभी मिलेट्स को राइस के फॉर्म में कुक कर लिया। तो मिलेट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कर्ड इज अ वेरी गुड ऑप्शन विच इज प्रोबायोटिक इन नेचर, पर इसको आप अपनी लंच में इंक्लूड कीजिए, डिनर में नहीं, अदरवाइज इट ऑल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ म्यूकस डेवलपमेंट। इसके अलावा फिजिकल हेल्थ इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल एक्टिविटी। तो अगर आप सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है वर्कआउट करने का, तो मैं वर्कआउट नहीं बोल रही हूँ हमेशा करने के लिए, पर आप वॉक करने जा सकते हैं। 30 मिनट्स का वॉक कर लीजिए, वो भी टाइम नहीं है तो अपने घर पर कुछ ऐसे एक्सरसाइजिंग इक्विपमेंट्स रख लीजिए, जैसे साइकिल आती है या एक मिनी स्टेपर आता है, वो आप घर पे रख सकते हैं कि आप टीवी देखते 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 सबसे बात करते करते आप साइकिलिंग कर लें, या आप मिनी स्टेपर से जो है स्टेपिंग कर लें, जिससे कि आपका वर्कआउट हो सके। अच्छा, इसके अलावा एक हैबिट डालिए, जब भी आप बाहर कुछ भी ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो एवरी टाइम चेक द इंग्रेडिएंट सेक्शंस, कि आप कुछ भी खरीद रहे हैं उसको पीछे पलट के उसका इंग्रेडिएंट ज़रूर चेक करिए कि उसमें क्या है, उसमें कौन सा ऑयल यूज़ हुआ है, पाम ऑयल तो यूज़ नहीं हुआ, वेजिटेबल ऑयल तो यूज़ नहीं हुआ, फिर इसमें कितना सॉल्ट है, कितना शुगर है, ये सब चीज़ें ज़रूर चेक करें। बिकॉज आप जैसा खाएंगे वैसा आपका गट होगा, वैसा आपका माइंड होगा और वैसे ही आपकी बॉडी होगी। डो नॉट इंडल्ज टू मच इनटू bakery item, do not indulge too much into all these chips, chocolates, pakodis and samosas. Better to rely on the homemade food, home cooked food। 15 डेज में एक बार अच्छी जगह से खाना ऑर्डर करें एंड उसको रिलिश करें, उसको इंजॉय करें। अच्छा, अगर आप ये सिंपल सिंपल चीज़ें अपने हेल्थ के कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए अपनी फैमिली में इंक्लूड करते हैं, आप सबके सब उसको जो है फॉलो करते हैं, तो आपके बच्चे भी यही चीज़ को कंटिन्यू करके अपने बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को भी यही चीज़ सिखाएंगे, क्योंकि ये उनके अंदर इनबिल्ड है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप दिस हेल्थ कल्चर एट होम एंड मार्क माई वर्ड्स, जिन घरों में हेल्थ कल्चर का एक सेटअप है जहाँ पे हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, आई हैव सीन दोज फैमिलीज फ्लरिशिंग। क्योंकि अगर हमारा हेल्थ अच्छा है तो ही हम वेल्थ कमा सकते हैं, तो ही हमारा माइंड वर्क करेगा, वी विल बी हैविंग अ गुड हार्ट एंड वी कैन प्रॉस्पर इन लाइफ। सो हेल्थ इज द वेरी इंपॉर्टेंट वेल्थ इन लाइफ। So with this, I will end this episode and I hope you like it, and please इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, and please subscribe to our channel. See you then.